नेट जेआरएफ और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की ज्योग्राफी की डिटेल में तैयारी करवाते हैं और हर एक टॉपिक को आपको समझाते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं प्रवास से संबंधित मध्यवर्ती अवसर मॉडल की, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल की समझने वाले हैं। देखिए, गुरुत्व मॉडल में और न्यूनतम प्रयास मॉडल में जो कमियां थी, इन कमियों को स्टोफर महोदय ने 1940 में दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, 1940 में स्टोफर महोदय ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया था। इनका मुख्य फोकस यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में था। ध्यान दीजिएगा कि स्टोफर महोदय ने कहा था कि देखिए, दूरी सिर्फ प्रवास को निर्धारित नहीं करती है, प्रवास की मात्रा को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि कुछ सामाजिक और आर्थिक ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे प्रवास की मात्रा या प्रवास प्रभावित होता है। तो क्या क्या बातें इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा कि देखिए, जो टारगेट डिस्टेंस होता है ना, जिसको लोग लेकर के लोग चलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में पड़ने वाले जो भी अवसर होते हैं, जो भी फैसिलिटी होती है, लक्ष्य पर न जा करके उससे पहले ही मिल जाती हैं, तो लोग वहां को मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मॉडल को मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल में इन्होंने दिया हुआ है। तो क्या दिया है? देखिए, स्टोफर महोदय का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति प्लेस ए से चलता है और यह प्लेस बी की तरफ बढ़ रहा है, तो बीच बीच में कुछ ऐसी भी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे स्थान आएंगे, कुछ ऐसे प्लेसेस आएंगे जहां पर इस स्थान के सिमिलर या उससे थोड़ा ही कम या लगभग बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है सुविधाएं मौजूद होती हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर यह इलाका आपका, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, बिहार से अगर कोई मान लीजिए कि गुजरात के सूरत जा रहा है, ठीक है, गुजरात के सूरत जा रहा है, लेकिन बीच में एक स्थान मान लीजिए उसको मिलता है वडोदरा। ठीक है, तो सूरत के सिमिलर या सूरत से ज्यादा या इसके कंपैरिजन में इसकी बराबरी करने वाला कोई स्थान मिल जाता है जहां पर एजुकेशन की, जॉब की और बाकी चीजों की फैसिलिटी मिल जाती है ना, तो वहां पर लोग मूव कर जाते हैं। फिर वो क्या क्या करेगा, बिहार से निकले हुए लोग सूरत के, लेकिन सूरत नहीं जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? वो वडोदरा चले जाएंगे। तो स्टोफर महोदय का कहना था कि कुछ बीच में पड़ने वाले अवसर होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनकी वजह से प्रवास की मात्रा प्रभावित होती है। यानी कि प्रवास लंबी दूरी का ना होकर के कम दूरी का हो जाता है, जिसके लिए ये मात्रा जिम्मेदार होती है। ठीक है, इन्होंने इसके परिकलन के लिए एक फार्मूला भी सुझाया था, y बराबर k इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स। ध्यान दीजिएगा, जहां पर y है प्रवास की मात्रा, k है स्थिर वैल्यू या स्थिरांक, इसको आप कह सकते हैं। यहां डेल्टा x है गंतव्य स्थान की सुविधाएं, और x है मध्यवर्ती अवसर। किसी स्थान पर, जो स्थान बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है, वहां पर पाई जाने वाली सुविधाएं, यानी कि मध्यवर्ती अवसर। तो इस फार्मूले से अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, प्रवास की मात्रा यहाँ तो सीधे सीधे क्या होगी, गंतव्य स्थान के प्रवास की मात्रा गंतव्य स्थान के या सुविधाओं से या गंतव्य स्थान से प्रवास का सीधा संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा संबंध हो गया, किसके? मध्यवर्ती अवसर का। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्रिस्टोफर के सिद्धांत के अनुसार गंतव्य स्थान की सुविधाएं प्रवास की मात्रा से सीधा संबंध रखती हैं, जबकि
मध्यवर्ती अवसर या बीच में पड़ने वाले स्थानों की सुविधाओं से इनका विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि ए से अगर बी की तरफ कोई जा रहा है और बीच में कोई इसको सुविधा मिल गया, कोई ऐसा स्थान मिल गया जहां पर बीच में फैसिलिटी मिल गई, तो प्रवास की मात्रा कोई क्या कर देगा, एकदम कम कर देगा ना। अब लोग जहां ए से चल के बी पर जाना था यहाँ नहीं जाएंगे, ए से चल के कोई भी आदमी ए डैश पर रुक जाएगा। तो ये ए डैश क्या हुआ, ए डैश वाला जो स्थान है ये मध्यवर्ती अवसर है, ठीक है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है, जिसने प्रवास को, माइग्रेशन को इंटरवेन कर दिया, रोक दिया, लोग यहीं पर रह गए। अब आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से इलाके होंगे, ऐसी कौन कौन सी जगहें होंगी जहां पर ऐसा होता होगा कि आदमी यहाँ से चल के बीच में रुक जाए। तो देखिए, भारत एक विकासशील देश है और किसी भी अल्प विकसित या विकासशील देश में या पिछड़े देश में इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, यानी कि मध्यवर्ती अवसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए इनका यह मॉडल पाश्चात्य देशों में, या आप कह लें विकसित प्लस पाश्चात्य देशों में, विकसित या पाश्चात्य देशों में अधिक सफल है, ठीक है, ये क्या है, सफल है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील देशों के लिए ये मॉडल काम नहीं करता है, ठीक है। गाले और ट्यूबर महोदय ने भी अमेरिका के शहरों में इस मॉडल को बखूबी अप्लाई किया हुआ है, उसमें उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई और 100% ये सक्सेसफुल रहा। ये देखा गया कि यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में जो बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर विकास काफी ज्यादा जो विकसित हो चुके हैं, विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आ चुके हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति निकलता है किसी दूसरी जगह के लिए तो बहुत सी उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्यों? शिक्षा, जागरूकता और ज्ञान होता है उसके पास। अब भारत की बात करें तो भारत में लोगों के पास शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, अज्ञानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बिहार से आदमी निकल रहा है कमाने के लिए तो सीधा बम्बई जाएगा, सीधा गुजरात जाएगा। वो अवसर, बीच के अवसर जो कि उसकी दूरी को कम कर दें, उसको नहीं ढूंढ पाता है। अवसर मौजूद होते हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाता है। कभी कभी अवसर मौजूद नहीं भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि पिछड़े और विकासशील देशों में अवसर मौजूद नहीं होते हैं। देखिए, जो विकासशील देश हैं उन्होंने हर प्लेस पे, हर स्थान पे फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह खोले हुए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हुए, तो आदमियों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इन्होंने अपने थ्योरी में 1940 के बाद 1960 में संशोधन किया, ठीक है। अपनी थ्योरी में स्टोफर महोदय ने संशोधन किया, अब प्रतियोगी प्रवास मॉडल दिया, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल। प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया, यानी कि कॉम्पिटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, अपने ही मॉडल में इन्होंने संशोधन किया हुआ है, ठीक है। तो y बराबर k x नॉट इंटू एक्स वन अपान एक्स बी इंटू एक्स सी। अब इसको समझते हैं, इस फार्मूले के आधार पर हम इसको समझेंगे। देखिए, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल में 1960 में स्टोफर महोदय ने इसमें अपने मध्यवर्ती अवसर मॉडल में संशोधन किया और संशोधन करने के पश्चात इसमें इन्होंने प्रतियोगी प्रवासियों को भी जोड़ा, ठीक है। स्टोफर महोदय ने इसमें प्रतियोगी प्रवासी यानी कि कॉम्पिटिंग माइग्रेंट्स को भी प्लस कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब प्रतियोगी प्रवासी क्या होते हैं समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था कि एक नगर है, ठीक है, नगर ए से नगर बी को जाने वाले प्रवासी, ठीक है, और बीच में जो कुछ मध्यवर्ती अवसर हैं। अब इन क्षेत्रों से भी तो प्रवासी जाते होंगे बी की तरफ, इन क्षेत्रों से भी जाते होंगे, ठीक है। तो ए से अगर कोई चला और बी पर उसका गंतव्य है, उसको जाना बी पे है, तो ए से चल करके बी पर जो जाने वाले हैं, ठीक है, अब जो मध्यवर्ती अवसरों से जो जाएंगे बी पर, वो ए के क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, और ए वाले
मध्यवर्ती अवसरों वाले प्रवासियों के कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। बात समझिएगा। अब ये कॉम्पिटिटर कैसे होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वाई क्या है, प्रवासियों की संख्या, प्रवास की मात्रा, नगर ए से नगर बी को होने वाले प्रवास की मात्रा है वाई, ठीक है। के उसी तरीके से क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, के उसी तरीके से स्थिरांक है। अब एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट बिंदु बी पर आप नोट कर सकते हैं यहां पर कि एक्स नॉट बराबर ए से आउट माइग्रेंट्स की संख्या, माइग्रेंट्स की संख्या, आउट माइग्रेंट्स यानी कि बाह्य प्रवासी, वो लोग जो ए से जा रहे हैं उनको यहां पर एक्स नॉट कर दिया। दूसरा क्या है, एक्स वन, ठीक है। तो एक्स वन या एक्स डैश बराबर नगर बी में उपलब्ध कुल अवसर, ठीक है। x1 क्या है, बी में उपलब्ध कुल अवसर है, ठीक है, बी में उपलब्ध कुल अवसर। इसी तरीके से आप यहां नोट कर सकते हैं, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो एक्स बी, ठीक ना, एक्स बी बराबर मध्यवर्ती सुविधाएं और एक्स सी बराबर मध्यवर्ती प्रवासी, यानी कि बीच के क्षेत्रों से जो ये जा रहे हैं, बी के साइड जा रहे हैं, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्रों से, मध्यवर्ती स्थानों से जो बी की तरफ जा रहे हैं। अब बात समझ लीजिए, देखिए यहां पर क्या है भाई, एक्स नॉट ए से आउट माइग्रेंट्स की संख्या, यानी कि पॉइंट ए से जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। एक्स वन क्या है, नगर बी में उपलब्ध कुल अवसर, नगर बी पर, ये नगर है, नगर बी, यहां पर उपलब्ध कुल अवसर। एक्स बी क्या है, मध्यवर्ती सुविधाएं, यानी कि बीच में आने वाली सुविधाएं। और एक्स सी क्या है, मध्यवर्ती प्रवासी, यानी कि बीच के स्थानों से भी कुछ लोग जाएंगे ना बी की तरफ, तो ये कॉम्पिटिटर हो जाएंगे यहाँ पर। तो बी में रहने के लिए इनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब देखिए, एक साधारण सा ओवरव्यू में देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिहार से आ रहा है, ठीक है, अगर भारत की बात करें, हालांकि लागू तो नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बिहार से आ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बिहार से सूरत जा रहा है, जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति बिहार से, देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बिहार से सूरत जा रहा है, तो बीच में रुक गया वडोदरा, तो ये तो मध्यवर्ती अवसर मॉडल में था, ठीक। लेकिन वडोदरा से भी तो कुछ व्यक्ति सूरत जाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे, बिहार से आने वालों को compete करेंगे। अब जो बिहार से आने वालों को compete करेंगे, तो बिहार से जो आने वाले हैं, यानी कि जो बहुत दूर से आने वाले हैं, वो इनका मुकाबला कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर ये कुशल हो, जानकार हो, शिक्षित हो, तब तो कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो compete नहीं कर पाते हैं। तो उसमें फिर प्रवास की मात्रा क्या होती है, अब तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि वहीं के जो लोकल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं, तो बाकी लोगों को वहां काम करने में दिक्कत होती है। तो होता क्या है यहाँ पे, आप ये देखिए कि इस फार्मूले से y इज इक्वल टू के इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स वन अपन एक्स बी अपन एक्स सी, इस फार्मूले से रख करके, इनके जो मूल्य हैं रख करके, हम ये निकाल सकते हैं कि ए और बी के बीच प्रवास की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल और न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के अनुसार ही यह मॉडल कभी थोड़ा थोड़ा ठीक बैठता है, लेकिन उन दोनों मॉडलों से ये बेहतर माना जाता है। और कई विद्वान इस मॉडल को किसी भी जगह के लिए, कई विद्वान इस मॉडल को किसी भी जगह के लिए 90% तक सही पाते हैं, उपयुक्त पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्रिस्टोफर का मध्यवर्ती अवसर मॉडल और प्रतियोगी प्रवास मॉडल। प्रतियोगी प्रवास मॉडल में प्रतियोगी प्रवासियों की कल्पना की गई है और उनके हिसाब से सूत्र का परिकलन यहाँ पर किया गया है, जिसको मैंने आपको इस तरीके से समझाया था। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं आया है, जो भी आपको डाउट है, तो उसको भी आप कमेंट करके आसानी से
पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ टाइमली क्विज होती है, क्विज अटेंड करिए और वहाँ पर आप हमसे सीधे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।